हत्थे से उखड़ गए पीट हेग्सेथ, कंट्रोल ही खो दिया और कहने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक के जनरेशन्स में सबसे बेस्ट कमांडर इन चीफ यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अब वो कितने बेस्ट हैं इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका ईरान में सीजफायर है, लेकिन दोनों तरफ से बारूद धधक रहे हैं। दोनों मैदान जंग में उतरकर हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहते हैं। खास करके आयतोला अली खामनेई के मारे जाने के बाद IRGC बदले की आग में जल रहा है और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का प्लान ए फेल होने के बाद, प्लान बी फेल होने के बाद अब किसी तीसरे प्लान पर अमेरिका काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा होगा, इन दिनों वो रोज एक पोस्ट करके ईरान को धमकी दे रहे हैं। यानी एक चीज तो है, डोनाल्ड ट्रंप हमला तो चाहते हैं, ईरान भी यही चाहता है, लेकिन यह हमला कब, कैसे, कहां होगा यह कोई नहीं जानता है। या डोनाल्ड ट्रंप का प्लान सी क्या है। आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के लिए होर्मुज नाक का सवाल है। अमेरिका भी होर्मुज चोक करके बैठा है, ईरान भी होर्मुज चोक करके बैठा है। अमेरिका कहता है कि वो होर्मुज खुलवाने आया है, लेकिन शायद दुनिया के सवाल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है कि 28 तारीख से पहले तो होर्मुज वैसे ही खुला हुआ था। ईरान पर हमले के बाद ईरान ने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दो पैंतरे अपनाने के बाद, जो कि दोनों फेल हो चुके हैं, क्या किसी तीसरे बड़े कदम की तैयारी कर रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर। ईरान के साथ चल रहे 2026 के इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी रणनीति चुनौती बन चुका है। इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया की एनर्जी प्रवाहित होती है, सिर्फ पानी नहीं गुजरता है। यहां से तेल, LNG भी शिप के जरिए गुजरते हैं। फरवरी के बाद से इस रूट को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद आज की तारीख में $126 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई है। अब राष्ट्रपति ट्रंप प्लान सी पर काम कर रहे हैं कि ऐसे इसे सुलझाया जाए। पहली दो कोशिशें तो फेल हो चुकी हैं। उसके बाद वो नेटो से मदद मांगने पहुंचे, नेटो ने मना कर दिया। फिर अमेरिकी नौसैनिकों ने खुद से कोशिश की, वो भी फेल हो गए। तो क्या तीसरी कोशिश कामयाब होगी? डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर दो रणनीति अब तक बेकार हो चुकी है। ट्रंप के दोनों पैंतरे फेल साबित हुए हैं। होर्मुज अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज पर हालात सामान्य करने के लिए एक इंटरनेशनल टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोएलिशन। लेकिन विशेषज्ञों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी और सबसे बड़ी हार साबित होगी। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले को हल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले को हल करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाया, लेकिन ट्रंप की एक भी चाल कामयाब नहीं हुई। ट्रंप ने नेटो सहयोगियों, यूरोपीय देश, जापान, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि चीन से भी अपील की कि होर्मुज को सुरक्षित बनाने के लिए युद्धपोत और माइन स्वीपर भेजें। उन्होंने कहा यह बहुत छोटा सा काम है। जो देश इस रास्ते से तेल लेते हैं उन्हें अपना योगदान देना चाहिए। ट्रंप ने धमकी दी कि नेटो की मदद न करने की वजह से भविष्य में नेटो गठबंधन का बहुत बुरा हाल हो सकता है। यहां तक कि नेटो को कायर तक कह डाला, कागजी शेर तक कह डाला, लेकिन वो वापसी नहीं करते। इसके नतीजे के तौर पर जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्रिटेन सहित कई नेटो देशों ने साफ इनकार कर दिया। नेटो के इनकार के बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अकेले होर्मुज क्लियर करेगा। अप्रैल 2026 में अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगा दिया। अब ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले जैसा है और अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। लेकिन क्या ये अमेरिका होर्मुज को खोल पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।